जैसे रावण को यह कला अवगत थी कि वो अपने भाषणों में लोगों के नाभि में ऐसा आंदोलन देता था कि वहां से एक भूत अंदर थे। वो हमारे साइकी में आ जाते हैं, हम एंटाइज हो जाते हैं, उसकी भाषण में भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं हाँ, उसका भाषण कुछ याद नहीं रहता और पता हुआ पगला गए। फिर आप चाहे जो भी उनसे करवा लीजिए, चाहे उनको नंगा करवा लीजिए, चाहे उनके सारे जेवर ले लीजिए, चाहे उनका सामान ले लीजिए, उनको बिल्कुल अभिभूत कर। ऐसे काम रोज हजारों आदमी इस तरह की हर जगह जैसे कोई मशरूम की कराते हैं, ऐसी मानो बरसात ही हो गई है कि इस तरह के मेरा सब जगह बोलने लगा। यह सोचना चाहिए इससे हमें आनंद मिला या नहीं, लेकिन एक तरह की उससे अजीब तरह की शांति आपको मिल सकती है। वो ऐसे कि आपका सबकॉन्शियस में आपको हम धकेल देगा, तो आप सो गए, आपका माइंड ट्रांस में चला गया, आप स्विच ऑफ हो, आप कुछ सोच नहीं सकते, कुछ नहीं, आपको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोलेंगे आप बैठे रहेगा, ऐसे बच्चे बैठे रहेंगे, कुछ होश होश आपसे गायब कर दी। जब होश ही नहीं रहे तो आप क्या समझ पाइएगा। लेकिन जब आपको होश आएगा तो आपकी जिंदगी देख नहीं पाएंगे, फिर कहीं मुझे बेहोश हो, लेकिन शराब हो। आदमी शराब क्यों पीता है? जब वो भागना चाहता है, इसको कोई कैसी आफत आ जाती है तो भागना चाहता है, शराब पीता है। शराब पीते हो सबकॉन्शियस की ओर चला जा रहा है। जब वो सबकॉन्शियस में चला गया तो मस्ती नहीं है, क्योंकि होश ही नहीं है। लेकिन शराब जब उतर गई तो पता हुआ कि जिंदगी में कैसे लगा, हाथ पांव पता नहीं लगा। करते करते जब आदमी शराब में बहुत ज्यादा भर जाता है तो आप देखते हैं कि ऐसा आदमी संसार में भी नहीं होता। इसीलिए धर्म ने शराब बना है, क्योंकि आपकी चेतना पे चोट करती है। लेकिन शराब क्या चोट करेगी? जो ये एंटाइटमेंट ये लोग करते हैं, जो आपसे इन्होंने चक्र चलाए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग अपनी बुद्धि समझ लीजिए, यहाँ पर रखा हुआ है एक माइक है, जो उसके वहां चला गया, एक समझ लीजिए, आपने देखा नहीं किसने उठाया, चल गया। तो इसमें कौन सा बड़ा भारी है आपके लिए? विशेष रूप से कौन सा बड़ा आशीर्वाद आ गया ये माइक यहाँ से वहां चला गया? बताइए आप, इसमें कौन सा आपके लिए विशेष रूप से लाभ हुआ? या आपको हम खड़े खड़े कर कहें कि आप नाचना शुरू कर दीजिए और आप नाचने लगे, तो इसमें इस तरह का आपको लाभ हो गया? मेरी समझ में नहीं आता। कम से कम आधुनिक मनुष्य इतना बुद्धिशाली, इतना बुद्धिमान है कि इतना कभी भी नहीं रहता। मनुष्य में इतनी बुद्धि ही नहीं थी। उसको सारी सुंदर की बातें समझाऊं और उनसे मैं कहूं कि ये बात है, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य, आज का मानव अत्यंत बुद्धिमान, उसकी बुद्धि बड़ी तेज और तेज, उस बुद्धि से वो चाक कर सकता है उस अंधकार को ये लोग फैला रहे हैं। पहले तो आमना सामना ठीक था, लेकिन कलयुग का मामला, कलयुग में आपके बिल्कुल साइकिल के अंदर घुस गए सारे राक्षस, तो इनको मारेगा भी कौन और कैसे मारेंगे? जबकि आप सबको लोग जकड़ लिया है, सारे परमात्मा के भक्तों को जकड़ डाला है और उल्लू जैसे घूम रहे हैं उनके पीछे। हम जब छोटे थे, शायद उस जमाने में लोग इस बात को जानते थे, भानामती इस महाराष्ट्र देश में थे, ये सब भूतों की ही चीज है, भूत लोग ये सब करते रहते हैं। और ये भूत लोग क्यों करते हैं ये भी सोचते थे। भूत भी हमारे जैसे हैं, वो स्वस्थ नहीं बैठे, यही हम है और हम वो है। कल हम भूत हो जाएंगे और वो लोग जीवित हो जाएंगे। असल में मनुष्य जब जीव धारणा करता है तब वो बढ़ता है, और जब वो मर जाता है तो घटता है। घटते घटते वो छोटा सा जब एक तो कहते हैं कि फीटस बन जाता है, एक बीज स्वरूप बच्चा बन जाता है, तब वो भी जन्म लेता है। लेकिन अगर उनकी इच्छा ये हो कि नहीं अभी हम क्यों जन्म ले, हम तो इनके अंदर घुस के इनका जरा सा छल, उनको उस समय ये बहुत ज्यादा ही, या कुछ अहंकारी लोगों में भी ऐसी होती है। जैसे आपने लंदन से एक डॉक्टर ब्लैंक का किस्सा सुना होगा, उन्होंने एक कोई बड़ा भारी सा हॉस्पिटल खोला था और उसमें वो कार्य करते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो जब मर गए तो एक सोल्जर के ऊपर में आया और उसने कहा कि मेरे लड़के से जाके बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर आया हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ। ये सोल्जर बेचारा वहां गया, उसे लंदन में जाके बताया और उसने उसको बिल्कुल पूरा कन्विंस कर दिया, उसको बिल्कुल ये तय करवा दिया कि हाँ ये मेरा बाप, क्योंकि उसको बताया कि ये बातें तुम्हारी आपस में हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो लोग उसका विश्वास कर दिया। और उसके बाद उसने कहा मैं प्रैक्टिस करूंगा। अब ये सोल्जर था ना, डॉक्टर था ना कुछ, और ये जब उसकी ऑपरेशन करता था तो कहते हैं कि उसका कुछ दिखाई भी नहीं देता, खून भी नहीं दिखाई देता, पट से खून सूख जाता था, तो ऐसा लगता था खून कुछ रहा है, कुछ करा। बहुत से लोग ठीक भी हो, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि एक बीमारी गई तो दूसरी बीमारी लग गई और अजीब पागल से। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज करने आते हैं।
अब तो मैं सबके वाइब्रेशन से बता देती हूँ कि किससे तुमको पकड़ा हुआ है, किसके लिए। सबका एक ही अजीब इसे ढंगों को आप सुनिए तो आप आश्चर्य होगा। एक साहब अभी लंदन आए थे मेरे पास, तो यहाँ पर मुझे मिलने आए थे, अमेरिकन थे, उनको मैं मिल नहीं पाई। अभी सही बात मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि मुझे ऐसी इच्छा होती कि मैं बहुत आत्महत्या करूँ, रोज मैं कोशिश करता हूँ आत्महत्या करूँ, बस मेरी यही एक बीमारी, मैं जिंदा ही नहीं रहा। मैंने कहा बात क्या बताओ, तो उन्होंने एक बड़े भारी योगी जी का नाम लिया। पहले वो मुझे ट्रांस में डाल देते थे और मैं जब होश में आता था तो मुझे ये इच्छा थी कि सबको मर्डर करूँ, मेरे माँ को मार डालूं, बाप को मार डालूं, भाइयों को मार डालूं। इतनी क्रिमिनलिटी मेरे अंदर आती थी तो मैंने बड़ा रेजिस्ट किया। जब रेजिस्ट किया तब मेरे अंदर ऐसी इच्छा थी है कि मैं अपनी जान ले रहा। तो मैंने कहा तुमसे क्या नाम बताते थे, वो क्या नाम रखने का ट्रांस डाले थे। इसके नाम इसलिए होते हैं जो लोग ये काम करते हैं वो अपने अपने ऐसे आदमी जोड़ लेते हैं, उनके नाम उनको स्मशान में कुछ इस तरह से फंसा लेते हैं, वो लोग उनके इर्द गिर्द नाचते रहते हैं और उनके वो अनुचर होते हैं, उनके नौकर। मैंने कहा तुम नाम लो, उसका नाम लेने का पहले तो बड़ा हिस्सा, मैंने तुमको नाम लेना पड़ेगा। कुछ आ गया मेरे चक्कर में, उसे नाम दिया, कहने लगा कि उसका नाम है श्री। मैंने हाँ उनका बड़ा भारी स्वामी था और ये था। मैंने कहा पहले नाम तो दे, तो नाम लेते ही साथ उसके ऊपर में उसी डाली मेरे सामने छुपने वाली, मैं खबरदार जो यहाँ से गए। उसके ऊपर मैं दूसरे आदमी की शक्ल देखती हूँ जो बिल्कुल काले रंग का है और बिल्कुल उसके ऊपर एक ही सीन करनी है और उसका नाम शिव है। मैंने उसको बांधा तब हमारा धंधा ये ले, उनको बांध करके हम घर ले गए। हमने कहा आप बोलिए आप किस सिलसिले में इस लड़के पर बैठे। तब उन्होंने बताया कि ये जो योगी महाराज है जो अमेरिका गए थे और इन्होंने बड़ा रुपया बनाया, बड़े भारी पहुंचे हुए पुराने राक्षस हैं आपके दुश्मन, आप समझ लीजिए। मैंने कहा मैं सबको समझ बैठी, आगे बोलिए। इनका ये विचार है कि संसार में एपिडेमिक ऑफ क्रिमिनलिटी लाना है। मैंने कहा भाई क्यों, इसलिए सबको मारने को लगे हो, उनको इससे क्या मिलेगा। कहने लगे कि आप यही वो चाहते कि संसार में अंधकार आए, सारे मनुष्य नष्ट हो जाए, ये उनकी इच्छा है, इसमें तो कोई शंका की बात है ही नहीं कि वो चाहते हैं कि सब संसार के लोग नष्ट हो जाए। लेकिन मैंने कहा कि ये नष्टता इस तरह से क्यों करना चाहते हैं, क्या उनके पास प्यार नहीं है अपनी। तो उन्होंने मैं एक बात बताई कि ये जो लोग हैं इनमें से बहुत से ही कम लोग हैं ऐसे राक्षस जो मनुष्य योनि में आ सकते, मनुष्य का भेष लेकर आ सकते, तो बड़े मायावी हैं, जैसे रावण है, महिषासुर है, बीज रक्त है आदि। लेकिन साधारण राक्षस लोग नहीं आते। मुझे बड़ा आश्चर्य, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता कहानी नहीं पता, बिल्कुल सही बात है। अगर वो लड़का आए तभी तो आप उससे पूछ सकते। और उसने कहा कि नहीं, हमें ऐसे इंसान चाहिए, ऐसे दुष्ट इंसान चाहिए कि जो जा करके और इंसान के साइकिल में जीत सके, क्योंकि हम लोग उनके इसे नहीं जीत सकते, क्योंकि हम राक्षस हैं। बहुत ही कम लोगों पर हम जा सकते हैं और बड़ी मुश्किल से जाए। इसलिए हम इंसानों की जान लेना चाहते हैं कि इंसानी भूत बने और उनको हम इस्तेमाल करें। इस तरह से हमारी सेना बहुत बड़ी जाएगी और आपका कार्य हम सर्वनाश होगा। अब आप समझ लीजिए कि आप कौन सी जगह पर, एक बड़ा घोर संग्राम पीछे में चल रहा, आपको दिखाई तो कुछ दे ही नहीं रहा। आप तो सोच रहे माता जी यही बातें करें। आपको ये भी सोचना चाहिए कि सारा मेरा घर बात सब छोड़ करके मैं इतनी ज्यादा जो सवार है उसकी क्या वजह है। लोगों को ये भी सोचना चाहिए थोड़ा। इस औरत को किसी चीज की जरूरत तो है नहीं बेचारी, फिर ये क्यों सवार है, क्या बात हो गई, कौन सी आफत है। क्या कलयुग में ही एक बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है जिसमें हजारों लोगों ने, लेकिन महादुष्ट जन्म जन्मांतर से दुष्ट का करता है। हालांकि ये कहना चाहिए कि वो भी एक ही माँ के बेटे हैं, एक बेटे अच्छे होते हैं, एक माँ बुरे यहाँ खराब होते हैं, ऐसे हैं जो कि कभी भी अच्छे मार्ग में आ ही नहीं सकते। वो नष्ट करना चाहते हैं सारे संसार। इसका इलाज बिल्कुल सहज है।